हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, आज शुरुआत से ही ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है एमसीएक्स पर, और अब कहा जा रहा है एक्सचेंज पर जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से 9:45 में, यानी अब से कुछ ही चंद मिनटों में ये ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और नए सिरे से शुरू होगी। ये नहीं कि जो 9 बजे के टाइमिंग 9 बजे की होती है तो 45 मिनट देरी से शुरू हो रही है। हमने कई सारे जो एमसीएक्स के मेंबर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनकी मेंबरशिप है एमसीएक्स के साथ, उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना है कि ये इश्यूज बार बार आ रहे हैं। उनसे जो फाइल शेयर किए जा रहे हैं उस डेटा में भी काफ़ी मिसमैच रहते हैं। इसकी शिकायत भी एमसीएक्स के पास भी की। इस वजह से होता क्या है कि मेंबर्स पे आउट भी कई बार ज़्यादा कर लेते हैं। आपने क्लाइंट को पे आउट ज़्यादा कर लिया क्योंकि उन्हें जो फाइल मिली है एमसीएक्स से उसी के आधार पर उनका पे आउट होता है। तो ये दिक्कतें हो रही है, नेटवर्क की काफ़ी इशू हो रही है। एक और शिकायत है, एक और मेंबर से बातचीत की तो उनकी शिकायत अलग थी कि सेम प्लेटफॉर्म, सेम सॉफ्टवेयर जो टीसीएस एनएससी को भी देता है, एनसीडीएक्स को भी देता है, तो वहां पर कोई इश्यूज नहीं होते कि वो मेंबर उन दोनों जगहों पर भी है, लेकिन एमसीएक्स पर ही ये बार बार इस तरह की दिक्कतें क्यों हो रही है, ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। हम अपने कमोडिटी शो में कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी मेंबर्स की शिकायत है। मैं कोई एक मेंबर की शिकायत यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, मैं 3-4 मेंबर से सुबह से बात कर चुका हूँ। उन सारी शिकायतों को लेकर कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि इस तरह की दिक्कतें बार बार कई बार हुई है। नेटवर्क की इशूज हो रही हैं, डिले ट्रेडिंग हो रही है, जो फाइल मिल रही है उससे मिसमैच हो रहा है, पे आउट में उनको दिक्कतें हो रही है, पे आउट उनको ज़्यादा करना पड़ा है उनके डेटा की वजह से। तो ये सारी दिक्कतों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर आप लीडर हैं मार्केट में, इतने दिनों से नॉन एग्री मार्केट का इतना बड़ा कारोबार अगर आप चला रहे हैं, 95% आपके पास वॉल्यूम है, उसके बाद भी अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो सवाल तो खड़े होंगे और मेंबर्स फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें होंगी तो हम जरूर इस पे लगातार इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। अब जब ये ट्रेडिंग वापस से शुरू होगी तो किस तरह से ट्रेडिंग शुरू होती है, क्या कोई ग्लिचेस नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, उसके बाद भी हम अपडेट लेंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो एक्सचेंज की तरफ से कहा गया है कि टेक्निकल ग्लिचेज है, लेकिन ये ग्लिचेज किस तरह की है, क्या टीसीएस के सॉफ्टवेयर की वजह से, ये कुछ भी बोलने को वो तैयार नहीं है। इस पर और भी अपडेट हम लेकर आएंगे।